हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ शेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ रही हूँ और आज यहाँ पे जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो डाउनलोड है। सो डाउनलोड इस प्रकार है कि किसी ने अपनी दिशा बदल ली है, अपना रास्ता बदल लिया है। हो सकता है ये किसी के लिए होगा, ठीक है। तो ये रास्ता जो आपने बदलने का सोचा है, ये दिशा जो आपने बदलने की सोची है, वो क्यों है और किसके लिए आ रहा है वो भी देख लेंगे कि किसके लिए आपने अपना रास्ता बदला है या अपनी दिशा को बदला है। तो जो रास्ता आपने बदला या दिशा अपनी मूव ऑन करी है, वो कहाँ जा रही है, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो दिशा किधर जा रही है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देरी किए, ठीक है। तो हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, जो बात जिससे रेजोनेट हो रख लो, और नहीं होता है तो ये मैसेज किसी और के लिए होगा। तो ये किसी किसी से ये जो मैसेज है ये सूट करेगा, रेजोनेट होगा, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स ये बोलूंगी, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रख लीजिए। हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ रेजोनेट हो, तो जितना आपसे रेजोनेट हो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है, ठीक है। सो पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच, डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो भी है, जिस किसी ने भी ये जो मुझे इंट्यूशन आई है कि अपना रास्ता बदला है और अपनी दिशा बदली है, तो वो दिशा उनकी कहाँ जा रही है, प्लीज बताइए। और क्या लोगों को दिशा बदलने से आपके फर्क पड़ता है, आपकी अहमियत का पता चलेगा उन्हें क्या? तो देख लेते हैं कि क्या जो भी आपने अपनी दिशा बदली है उससे क्या लोगों को जो अहमियत आपकी थी उस अहमियत का पता चलेगा या नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके उनके जीवन में होने ना होने से कोई उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं और आपकी दिशा को कहाँ ले जा रही है ये भी देख लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। सो देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। और जो भी दिशा है ये आपने क्यों बदली है, उसका कारण क्या है दिशा बदलने का, वो भी चेक कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा आपने निर्णय एकदम से चेंज क्यों किया अपना, ठीक है, वो भी चेक कर लेंगे। तो और आपकी दिशा आपको कहाँ ले जा रही है ये भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं। यहाँ पे मैंने निकाल लिया कार्ड, मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे जो मैं बोलूंगी, जो यहाँ पे आपका रास्ता बदलना या फिर दिशा बदलने का जो कारण है, उसका कारण ये है कि आप बहुत ज्यादा कुछ लोगों में ऐसे, कुछ लोगों के साथ ऐसे जुड़े थे जो लोग शायद आपका भला नहीं चाहते हैं। आपने अपना पूरा प्यार, मैं ये बोलूंगी, प्यार, एवरीथिंग, सब कुछ उनको दिया। जैसे कहने का मतलब है कि सम्मान, प्यार, रिस्पेक्ट, है ना, सब कुछ आपने उनको दिया, लेकिन उन्होंने आपकी ये बोलूंगी कि ना तो आपकी अहमियत समझी, ना तो आपके प्यार को समझा, ना आपकी रिस्पेक्ट को समझा। उन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। उन लोगों ने आपके आंखों आंखों में आंसू दिए, ठीक है, आपकी एनर्जी इस प्रकार कर दी। वो लोग मुझे यहाँ पे दो दो कार्ड बता रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक पे, और यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का और फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि लोगों ने बहुत ज्यादा आपके जीवन में माइंड गेम खेला, आपके जीवन में बहुत ज्यादा एक आपको चीजें ऐसी करी आपके जीवन में, जैसे कि चालाकियां भर भर के यहाँ पे दिख रही है, माइंड गेम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना दिमाग लगा के आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है, ठीक है। आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है। आपका यहाँ पे दूर जाने का उनसे मतलब ये है कि आप अपने आप में आपका रास्ता जो बदला, वो रास्ता कहाँ जा रहा है? तो वो रास्ता जा रहा है ईश्वर की ओर। वो रास्ता जा रहा है कि आपने अपने आप को डिवाइन को सौंप दिया है। आपने अपना रास्ता लोगों से इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आपके हिसाब के नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो आपके, जिन्होंने दिल को बहुत खंजर मार के आपको चीट किया, बैक स्टेप किया,
आपकी चीज़ों को आपकी जो डेली मर्रा की जो लाइफ होती है उसको खराब करने की कोशिश करी। क्योंकि जो इंसान चीट करता है, जो इंसान हो सकता है करियर में चीट किया है, लव लाइफ में किया है, जिस जगह भी पे भी किया है, सबकी एनर्जी अलग-अलग हो सकती है। तो जिस तरह से भी उन्होंने आपके दिल पे घात किया है, तो वो चीज़ आपसे सहन नहीं हुई, क्योंकि आप एक डिवाइनली इंसान हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए डिवोटी हैं या मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और आप अलाइनमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे जो ईश्वर से जुड़ना एक चीज़ होती है ना, तो वो इंसान बहुत एक तो मैं बोलूँगी डिवोटी जो होता है, तो वो बहुत ही एक आपके अंदर ये बोलूँगी मैं कि एक भोलापन या मासूमियत ये बोल सकते हैं, जो इस तरह का कुछ आपके अंदर था, जिसकी वज़ह से लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया, आपको डोमिनेट किया और वो आप बोलेंगे तो कौन हो सकता है? वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दूर के रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने आपके जीवन को ये रास्ता अपनाने पे मजबूर कर दिया कि आप एक टोटली दुविधा में पड़ जाएँ कि मैं ऐसे लोगों का क्या करूँ? मैं इन लोगों को मतलब इन लोगों के साथ रहूँ या फिर ना रहूँ। और फाइनली जब आपको एक इंट्यूशन आई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। तो जब आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, आपकी अंतरात्मा ने आपको बताया कि भई ऐसे लोगों से आपको वास्ता नहीं रखना और इन लोगों से दूरी बनाओ। कहीं न कहीं ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं या आपकी चीज़ों को रोक रहे हैं या आपकी आँखों में आँसू डाल रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपकी लव लाइफ को, आपके करियर को ये खत्म करने का सोच रहे हैं। ये इनके अंदर जो भी चालबाजियाँ, चालाकियाँ चल रही है, जिसकी वज़ह से ये नहीं चाह रहे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। ये लोग आपके जीवन में जेलस पर्सन हैं। जो जेलस होता है वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे द टावर कार्ड आया है। इन्होंने आपके बारे में इस तरह से सोचा है कि बिल्कुल ये आपकी जो एक इस तरह से इनके मन में चल रहा है कि ये बिल्कुल आपको एक बर्बादी की तरफ ले जाए, आपका पूरी लाइफ उथल-पुथल हो जाए। तो आपकी इंट्यूशन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है किसी-किसी की लाइफ को इन्होंने एक बहुत ही खराब ज़ोन में पहुँचा दिया होगा इन लोगों ने, ठीक है? तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो कि आपको बहुत खराब सिचुएशन में इन्होंने डाला है। सॉरी। तो या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही खराब सिचुएशन में डाला है या फिर बहुत ही ज़्यादा एक लाइफ ऐसी दिख रही है कि या तो ये करंट की एनर्जी होगी कि ऐसा वो सोच रहे हैं कि वो आपको एक बर्बाद करना चाहते हैं, वो अच्छा आपके जीवन में कुछ चाहते नहीं। उन्होंने आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको टाँग पकड़ के खींचने की कोशिश करी है, ठीक है? आपका कुछ अच्छा ना हो जीवन में, जेलस आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। मैं कुछ और भी कार्ड निकालूँगी, ठीक है? यहाँ पे कुछ और भी कार्ड निकालना चाहूँगी। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बहुत सारे सपने हैं जो फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने आपके सपनों में रुकावट लगाई है, ठीक है? सो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए डिवाइन। सॉरी मैं यहाँ पे वो लगाना भूल गई। सो यहाँ पे इन्होंने आपके बिल्कुल जो एक जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश करी है। सो यहाँ पे कुछ कार्ड और निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है जो ये बता रहा है कि आपके कामों को इन्होंने जैसे अधूरे छोड़ दिए काम, मतलब अधूरा ये चाहते थे कि काम पूरे ना हो, चीजें अधूरी रह जाए, पूरा काम ना हो, ठीक है? पूरा काम ना हो ये चाहते कि आप जीवन में आगे ना बढ़ो, ठीक है? जेलिसी दिख रही है भर भर के, जेलिसी दिख रही है, ठीक है? सो यहाँ पे दिख रहा है कि एक लाइफ में शायद आप कुछ
आगे बढ़ना चाहते हो, कहीं ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, और इनको शायद पता चल गया था या आपने बता दिया होगा कि आपके, हो सकता है आपके गोल्स, गोल्स है ना, हो सकता है आपके गोल्स इनको बताए हों, और फिर इन्होंने आपके, क्योंकि ये खुद वैसे नहीं है जो इनके गोल हो, सपने हो, तो इनको लगा कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, तो इसके रास्ते में रुकावटें डाले। तो आपको चीजें क्लियर दिख रही थी, लेकिन उन लोगों को था कि वो आपके काम को बिगाड़े। आपको आपके गोल्स जो है वो क्लियर है, लेकिन उन लोगों को ये था कि वो आपके काम बिगाड़े। तो आपको क्लैरिटी नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको रोकने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे टांग पकड़ के जो मैं खींचने की बात कर रही हूँ ना, वो यही होती है। तो जैसे पीछे से या सामने से एक दूसरे की बैक बाइटिंग करना, है ना, तो या सामने से भी बोल देना कि अरे तू ऐसे कैसे कर सकता है, तुम वैसे कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जैसे कोई काम करना हो तो सामने से सामने वाले को, तो इस तरह से जब आप कोई एनर्जी में आपने तो अपनी सारी जो मैं बोलूंगी कि जो भी आपके सारे सपने या गोल्स या जो भी आपकी बातें आप ईश्वर से बोलते हो, सरेंडर कर देते हो, लेकिन हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में इन लोगों को बताया होगा। तो जो बताया, तो इन्होंने तो आपकी पूरी एनर्जी को ही खराब कर दिया, और इसी वजह से ही मुझे दिख रहा है कि आप एकांत में हो गए और ईश्वर ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और आप एकांत में हो गए और आपने अपनी ऊर्जा पूरी अपने ऊपर लगा ली। आप बिल्कुल इन लोगों से बात करने में अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपके सपने हैं कुछ जो भी आप सोचते हैं, तो आपके सपने, गोल्स, आप उनको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हो, इसलिए आपने अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाया। आपने फालतू में, ये लोग जो जेलस है आपको, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपको इनकी जो मंसूबे होते हैं ना, वो पता चल जाता है कि इनके मंसूबे क्या है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भली भांति पता था ये सब चीजें, इसलिए आपने इन लोगों से रास्ता बदल लिया, अपना अपनी दिशा बदल ली, और वो दिशा आपकी जो बदली है, तो वो दिशा आपने अपने ऊपर लगाया। खुद को आपने पहले तो आइसोलेटेड मोड पे कर लिया, आपने इन लोगों से बिल्कुल बातचीत करना बंद करी, फिर आपने अपनी एनर्जी खुद पे लगाई है। जैसे कि खुद पे एनर्जी लगाना इन द सेंस की मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, है ना, ये ईश्वर से जुड़ना, एक मैं बोलूंगी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना। तो स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, आपकी दिशा तो बदली है, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रही है, एंड वो दिशा अपने ऊपर आप लगा रहे हो, है ना, मतलब जो एक एनर्जी है वो खुद की खुद पे लगा रहे हो। पहले आप जो एनर्जी थी वो लोगों पे लगाया करते थे, ठीक है। पहले आप एनर्जी को बांट दिया करते थे, लोगों पे लगा दिया करते थे, ठीक है। तो लोग मतलब उसका फायदा उठाते थे, खुश होते थे लोग, लेकिन लोग उसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब आपने एनर्जी एनर्जी अपने ऊपर लगा ली है, ठीक है। खुद के अंदर ही आप अब झांक रहे हैं, और ये भी अंदर चल रहा है आपके कि मैंने गलतियां करी है, जो काम आपको पहले करना चाहिए था वो काम अब कर रहे हैं आप, है ना। तो प्रेयर्स ये चल रही है निरंतर, ठीक है, और ईश्वर भी आपके साथ है, बिल्कुल चिंता मत करिए। वो जस्टिस दिख रहा है यहाँ पे। तो ईश्वर को जब आपने अपने आप को सौंप दिया है, आपने अपनी दिशा बदल के ईश्वर के ऊपर लगा दी है, या अपने ऊपर लगा ली है, या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, तो बिल्कुल डैम श्योर यहाँ पे जो जस्टिस कार्ड है वो इसलिए आया है क्योंकि जो ईश्वर है वो आपके कार्यों को देख रहे हैं और वो आपको जस्टिस देंगे। तो अगर किसी ने भी आपका बुरा चाहा है तो वहां उनको जजमेंट होगा, उनका कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलती करी है या जो भी है, तो ईश्वर यहाँ पे गलती, ये मैं बोलूंगी, किसी से बात करना तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन अब आपने अपने मुख को चेंज कर लिया, आपने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है, आपने अपनी दिशा बदल ली लोगों की तरफ से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो इंसान है, यहाँ पे जजमेंट भी आ गया है और जस्टिस भी आ गया है। तो जजमेंट उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने आपकी दिशा को मतलब आपकी जर्नी को खराब करने की कोशिश की या आपके अच्छेपन का फायदा उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत पावरफुल है, एक अनंत पावर ईश्वर की तरफ से मिली है, और ईश्वर आपको जस्टिस भी दे रहे हैं, और आपके जीवन में जो भी आप चाहते करना वो आप कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका वे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। आपका वे ईश्वर ही क्लियर करेंगे, ठीक है। किसी चीज में आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई
आपके गोल्स पूरे हो जाए, आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाए किसी तरह की, करियर में या फिर लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। तो थोड़े से कार्ड और देखती हूँ मैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सपने आपके फुलफिल होंगे, आप चिंता मत करिए। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो भी सपने देख रहे हैं वो सपने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैप्पी मोमेंट आप फेस करेंगे। तो अगर किसी को मैं बोलूंगी कि किसी की लाइफ में अगर एक पार्टनर की कमी नहीं है या पार्टनर की कमी है, तो वो कमी पूरी हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऑफर आपको मिलते हुए दिख रहा है, किसी से कोई कमिटमेंट का ऑफर मिल सकता है, या फिर किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई गिफ्ट ऑफर हो सकता है। आपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मोमेंट फेस करेंगे। एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, हो सकता है कि किसी का गोल हो फैमिली बनाना, तो वो आप कर पाएंगे। किसी का गोल है जीवन में स्टेबिलिटी पाना, तो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। अगर आपने ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो ईश्वर आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आप अपने पैरों पे पूरा खड़े होने वाले। आपको सिचुएशन से डील करना ईश्वर सिखा रहे हैं, आप लोगों से लड़ पा रहे हैं और इस सिचुएशन से डील कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई मनी मैनिफेस्ट कर रहा है, सोच रहा है कि उनकी तरफ से एक अच्छा मनी आ जाए, तो मनी का फ्लो आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बैक स्टेप का कार्ड आया है, तो लोगों ने वाकई आपको बैक स्टेप किया है, आपके दिल को तोड़ा है। हो सकता है कोई इंसान आपके जीवन से आपके प्यार को तोड़ के चला गया, प्यार प्यार को छोड़ के गया है, या फिर कोई चीज आपसे छूट गई, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं आप, बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार आपका पूरा होगा, ठीक है। और आपकी बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपके जीवन में वो सारी अच्छी चीजें आ रही है जो आप चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप अपने मैं बोलूंगी कि करियर पे आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। करियर पे आप मेहनत कर रहे हैं अपने, तो इसलिए आपका ये जो इंतजार है, वेटिंग टाइम, ये फिनिश हो जाएगा और आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। करियर पे मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं डिवाइन की आपकी डेस्टिनी में ये है, उन्होंने लिख दिया है कि जब आप मेहनत करेंगे अपने करियर पे, तो फिर आपका समय का पहिया घूम जाएगा और आप जो भी चाहते हैं, ये एक बैड सिचुएशन जो अभी आपके जीवन में चल रही है, तो वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपकी तरफ अगर करियर में बोले तो करियर में अच्छा एक करियर अच्छा होते हुए दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अपने ईश्वर आपके जीवन में कुछ ग्रोथ दे रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे मनी दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक आपके जीवन से जो घमंडी प्राउडी लोग हैं वो निकल रहे हैं, आपने अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर रखा है। सरेंडर जब किया है तो बिल्कुल डेफिनेटली ईश्वर आपके जीवन में एक जो सरेंडर आप करते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं, तो हो सकता है किसी को लव लव कोई ढूंढ रहा है अपने जीवन में, सोलमेट कनेक्शन, तो सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। कंफ्यूज अब वो लोग होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान जो भी आपके जीवन में था, मतलब आपके जीवन में जो भी इंसान था, तो अब लोग सोचेंगे कि भाई क्या ये इंसान को अचानक से हुआ क्या, ये तो ऐसा था नहीं, ये तो ऐसी थी नहीं, ये अचानक से इसको ये प्राउडी कैसे हो गया, जबकि आप प्राउडी नहीं हुए हो। ये ईगो कैसे आ गया, ईगो भी नहीं है आपके अंदर, बट इनको ऐसा लगेगा क्योंकि ये खुद ही ऐसे लोग हैं। तो ये लोगों को क्या फर्क पड़ेगा आपके जिंदगी में होने या नहीं होने से, बिल्कुल डेफिनेटली इन लोगों को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे एक आपके जीवन में होने से इन लोगों के जीवन में जैसे कहने का ये बोलूंगी, अगर क्योंकि आप इनको दिल से प्यार करते थे, दिल से, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, दिल से आपने इनको माना, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, चालाकी भर भर के करी, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको उस अब मिस कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और आ, सोच रहे हैं कि ये अचानक से इसका तेवर कैसे बदल गया। तो बिल्कुल तेवर तो बदलेगा ही जब लोग आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, और वहां से बदले में चालाकियां मिलेगी भर भर के, तो ये तो होगा ही, है ना। सॉरी। तो मैं ये बोलूंगी कि बस आप अपनी परेशानियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए, और ये लोगों को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग आपके जीवन में
जो भी खराब चीजें करने चाहेंगे तो वहां पे ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको मिली हुई, चिंता मत करिए, ठीक है। अपने जीवन में खुश रहिए और इनके जीवनों में डैम श्योर फर्क पड़ेगा आपके ना होने से, ठीक है। तो ये आपको याद करेंगे और अपनी गलतियां भी याद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चिंता मत करिए, अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए। तो जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो ईश्वर खुद ब खुद देख लेंगे, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। और अ, मैं ये बोलूंगी कि परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप जहां अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं वहां लगाते रहिए। अच्छी बात है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ईश्वर पे अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा अपनी तरफ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा काम है और जो भी आपके गोल्स है उन्हें आप देखिए क्या करना है ना। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, किसके साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हैं और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके मुझसे बातचीत कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। सो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के बाय फ्रेंड्स।